मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास का 13वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ऋषि बोले, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ महाभाग सूत जी दृढ़धनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन में से राज्य पुत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ योग की कैसे प्राप्ति हुई, सो हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों को कहता हूँ। पापनाशक दृढ़धनवा का चरित्र जैसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा राजा की कथा मैं कहता हूँ, तुम सुनो। है यदेश का रक्षक बुद्धिमान सत्यवादी पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी सर्वगुण संपन्न सत्यवादी धार्मिक सदाचरी दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं भी। ऐसे गुण समूहों के साथ वह दृढ़धनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वे वेद पढ़े हुए हो ऐसे प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उनका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब मैं दो भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत भक्तों को अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, शर्यति, शिवी, रंती देव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, प्रथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यह सभी भोगों को छोड़ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए मैं भी स्त्री धर्म पुत्रादि के स्नेह रूपी बंधन को छोड़कर तथा उनको तोड़कर वन में जाकर हरि भक्ति का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धनवा को राज्य पाठ सौंपकर विरक्त हो पुनः ऋषि के आश्रम में चले गए, जहाँ पर सब कामनाओं का परित्याग कर निराहार रह निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चात विद्वानों के कथा अनुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्य आत्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर चार पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ,
रूपवान, गुणवान, शूर, श्रीमान, स्वभाव में सुंदर, अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनु विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी छहों शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्रह्मा की भांति कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महापराक्रमी श्रेष्ठ धर्मवान मानो दूसरे है वंशीय कार्तवीर के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना कभी यज्ञ किया, इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं। ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्घ्य आदि दें तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़ शिकार खेलने वन को चला गया। वहां बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नील गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गया, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़धनवा को अकेला बैठा हुआ समझ वह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। राजन, इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भव सागर से पार होगे। बार बार इस पद्य को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद्म को बार बार क्यों पढ़ते हैं, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये ही श्री सुखदेव जी हैं जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूढ़ को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य के स्मरण करने लगा। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिए, गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आप आज ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गेय तोता के सत्य वचन स्मरण करता हुआ रहा और कुछ भी नहीं बोला। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने को कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। नारद जी बोले, हे मुने, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप नाश हो जाते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।